बताओ भगवान होते हैं कि नहीं? मुझे लगता नहीं होते। आपको ऐसा कैसे क्यों लगता है? The existence of God has been a debatable issue for a long time. But here our question is not about whether God exists or not. We will just examine whether these Baba who is talking about God and facts are truthful or not. भगवान होते हैं नहीं इसके बारे में हम बाद में देख सकते हैं, और अगर होते हैं तो हिंदू के होते हैं, मुस्लिम के होते हैं, जैन के होते हैं, बौद्ध तो मानता नहीं, या फिर किसके होते हैं, अफ्रीका वाले के होते हैं, अमेरिका वाले के होते हैं, अल्लाह होते हैं या फिर कौन होते हैं। तो ये बहुत लंबा डिस्कशन इस पर जा सकता है, तो इस पर हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ इसके स्टेटमेंट पे वेरीफाई करेंगे वेदर ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ और नॉट। मुझे लगता है कि जो भी होता है साइंस के रूप से ही होता है। जैसे बारिश होना वो भी साइंस से ही होता है। कैसे साइंस से? वाटर सर्कल होता है ना, जब वाटर जाता है फिर उस बादलों में, फिर उससे बारिश होती है। तो फिर अपने सीजन पे ही क्यों होती है? तो इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि भगवान होता है, जो बाबा हैं वो बोल रहे हैं कि बारिश अपने सीजन पे ही क्यों होती है। तो हर वो चीज़ जिसके बारे में हमको नहीं पता, इसका मतलब है वह भगवान कर रहा है। प्लेन क्यों उड़ रहा है? भगवान कर रहा है। लोहे का सामान जहाज के रूप में पानी में क्यों तैर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं। वी कैन फाइंड काउंटलेस थिंग्स दैट वी आर अनएबल टू ग्रास्प, जिसके पीछे का हमको रीज़न पता नहीं। तो हम ये नहीं कर सकते हर वो चीज़ जिसके बारे में हमको नहीं पता उसका कारण भगवान है। और अगर आपको ये लगता है कि बारिश अपने सीजन पे ही होती है, सिर्फ इसीलिए भगवान है, सिर्फ बारिश कराने के लिए भगवान है, तो सबसे पहले आपको कारण को जानना चाहिए। और अगर आपको कारण जानने में रुचि है कि बारिश अपने सीजन पे ही क्यों होती है, क्लास 9th NCERT चैप्टर 4th जियोग्राफी आप पढ़ सकते हैं। अगर हर तरह की चीज़ को हम भगवान से लिंक करने लगे तो बच्चों में जो एक नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को जानने की या फिर समझने की, ना कि सिर्फ मान लेने की, क्योंकि सिर्फ कोई जो बड़ा अधिपति है या फिर धार्मिक मुद्दे पे बात करते हैं कि वही व्यक्ति बोल रहा है या हमसे बड़ा कोई कर रहा है। एनीथिंग दैट यू आर क्लेमिंग टू बी ट्रूथ मस्ट बी वेरीफाइड बाय एविडेंस, इजंट इट। और हर चीज़ को अगर हम भगवान से लिंक करने लगें तो बच्चों में इस तरह की मेंटल लेजीनेस आ जाएगा, एक तरह का मेंटल लेजीनेस आ जाएगा, जिससे बच्चे क्वेश्चन को वेरीफाई करने, एविडेंस को चेक करने, एग्जामिन करने के बजाय सिर्फ इस बात से मानने लगेंगे कि कोई किसी ने कह दिया कि कोई चीज़ इसलिए होता है, बजाय इसके कि उसको हम लॉजिकली रैशनली समझ सकें। तो यह जो स्टेटमेंट है कि बारिश अपने सीजन पे ही क्यों होती है और सीजन पे ही होती है इसलिए भगवान है, सो दिस स्टेटमेंट प्रूव्स नल एंड वाइड। पर ये बताओ कि समुद्र के अंदर द्वारिका मिली है भगवान श्री कृष्ण की, उसमें क्या साइंस है? वैज्ञानिकों ने तो बनाया नहीं होगा पानी के अंदर। इनका सेकंड स्टेटमेंट है कि भारत के बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और पता लगाया कि जो समुद्र के नीचे नगरी मिली है वह कृष्ण की नगरी है। बट ये जो स्टेटमेंट है इसमें पहले ही ये प्रिजुडिस्ड स्टेटमेंट है, पूर्वाग्रह से ग्रसित स्टेटमेंट। इसमें इन्होंने पहले ही बता दिया कि वो जो नगरी है किसकी नगरी है? कृष्ण की नगरी। बट डू यू हैव एन एविडेंस रिगार्डिंग इट? अगर हम कोई क्लेम करें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, या फिर कोई भी जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी से रिलेटेड कोई चीज़ है, या फिर कोई टाइम पीरियड फिर कोई भी हिस्टोरिकल हमको अगर चीज़ मिलती है, मॉन्यूमेंट्स मिलता है, तो उसके लिए आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री जो है चेक करके बताता है कि कौन से पीरियड में कौन से वंश का है, ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ती है। बट ये डायरेक्टली कंक्लूजन पे ये पहुंच रहे हैं कि जो मिला है समुद्र के नीचे वो सिर्फ कृष्ण की नगरी है। ऐसा लगता है इनको हिस्टोरियन और साइंटिस्ट दोनों में डिफ्रेंशिएशन ही नहीं पता, क्योंकि अगर कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या फिर एविडेंस मिलेगा तो उसकी खोज साइंटिस्ट नहीं करेगा। अगर हम अपनी स्टेटमेंट को पहले पूर्वाग्रह से होकर बताएं तो ऐसे में तो हर जवाब हमारा गलत ही होगा। जैसे अगर मैं पहले से पूछूं क्या आप अब भी गधे हैं, तो इसका आप उत्तर हाँ में दें या फिर ना में जवाब दें, दोनों का उत्तर गलत ही होगा। गुरुजी मेरे को पता नहीं है अभी कि मिली है द्वारका, उसमें आप गूगल पर यूट्यूब पर देखिए, 3-4 साल पहले भारत के वैज्ञानिकों ने समुद्र के अंदर एक नगरी पाई। बट फिर भी अगर ये कह रहे हैं कि गूगल यूट्यूब में इसके बारे में सर्च कर लिया जाए, सो लेट्स वेरीफाई वेदर इट इज़ ट्रूथफुल और नॉट। हालांकि रिसर्च जो पेपर है वो कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट से, जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट का वेबसाइट है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट की वेबसाइट हैं जहाँ से वेरीफाइड इस तरह के फैक्ट निकाले जाते हैं, फिर कोई ऑथराइज्ड बुक होती है हिस्ट्री की, उससे रिलेटेड फैक्ट हमको निकालने चाहिए। बट फिर भी क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि गूगल या फिर यूट्यूब से निकालिए, तो ठीक है हम गूगल या फिर यूट्यूब से इसको चेक कर लेते हैं। तो इस स्टेटमेंट के बारे में जब हमने गूगल या फिर यूट्यूब में सर्च किया
तो हमको जो फैक्ट मिले वो ये है कि जो जिसको ये कृष्ण की नगरी बता रहे हैं कि वो कृष्ण की नगरी है, अगर ये मान भी लें, हम ये मान के चलें कि वो कृष्ण की नगरी है, तो कृष्ण की नगरी द्वारिका थी, द्वारिका ठीक है, द्वारका भारत में है। बट ये जो कृष्ण की नगरी जिनको बता रहे हैं वो है अंडर नेपच्यून फ्लोरिडा यूएसए की, जो अंडर वाटर एक मॉडल बनाया गया था, उसी का ये वीडियो और फोटो वायरल है, जिसको बोला जा रहा है कि यह कृष्ण की नगरी है, बट यह ट्रूथ नहीं है। और अगर हम ये मान के भी चलें कि ये कृष्ण की नगरी है, और अगर हम ये मान के भी चलें कि ये कृष्ण की नगरी है, सो इज़ देयर एनी हिस्टोरिकल एविडेंस रिगार्डिंग इट, तो इसके पीछे क्या कोई ऐतिहासिक तथ्य मौजूद है? और अगर यह कृष्ण की नगरी है तो हिस्ट्री के बुक्स में इसके बारे में पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है? हमारा इतिहास कहाँ से शुरू हो रहा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। हमारा इतिहास तो होना चाहिए कृष्ण की नगरी से, बट हमारा इतिहास कहाँ से शुरू होता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। वाई? बिकॉज देयर इज ए सॉलिड एविडेंस इन द फेवर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट देयर इज नॉट ए सिंगल बीट ऑफ एविडेंस रिगार्डिंग कृष्णस नगरी, राइट? सो दैट इज़ वाई दिट इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट। तो जब हमारे पास कोई फैक्ट ही नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है, तो फिर भी इस तरह के जोड़ तोड़ के फ्लावरी बातें, फ्लावरी टॉक्स करने का मतलब क्या है? फ्लावरी टॉक्स इस तरह के कौन तरह के लोग करते हैं? इस तरह की बातूनी किस्म की बातें, जो लगता है कि हम बहुत ज़्यादा विद्वान हैं क्योंकि हम इस तरह की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, हम धार्मिक है बट फिर भी हम हिस्ट्री के बारे में, साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें कौन बातें करता है? इसके बारे में कृष्ण ने क्या कहा है? इसके बारे में कृष्ण ने कहा है, यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रविद्यन्ते विपश्यति, चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 42। यामिमाम, इस तरह के पुष्पिताम, ये फूल टाइप का, ये जो सजावटी बातें हैं जिससे लगे कि हम विद्वान हैं, पुष्पिताम वाचम, जो बात करते हैं, प्रविद्यन्ते विपश्यति, मतलब कि ए मैन विद ए पुअर फंड ऑफ नॉलेज। इसका मतलब है जिनके पास मजबूत ज्ञान नहीं होता है, जिनके पास की जो सत्य, जो कृष्ण के बारे में जो कृष्ण बताते हैं कि जिसके पास सत्य होता है वो सत्य की बातें करते हैं, चाहे सत्य कितना भी कठोर है या कितना भी सरल हो, वो आपने सरल भाषा में सत्य को रख देता है। बट इस तरह की फ्लावरी टॉक्स कौन करते हैं? कौन तरह के लोग करते हैं? जिनको इस बारे में पता नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, जिनके पास इसके लिए सत्य नहीं होते, कोई प्रमाण नहीं होता, कोई एविडेंस नहीं होता। तो पता चला कि ये नगरी वही 5,500 साल पुरानी है, ये मैं नहीं बोलता, साइंस दावा करता है। तो साइंस दावा कर रहा है कि ये नगरी 5,500 साल पुरानी है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि मैं नहीं बोल रहा, साइंस दावा करता है। बट अगर किसी भी आप पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी से कहें कि क्या साइंस दावा करता है, तो वह कहेगा साइंस दावा नहीं करता, साइंस खोज करता है, साइंस रिसर्च करता है। ये जो इंस्टीट्यूट हैं, जो लेबोरेटरी हैं, इन सब में क्या होता है? ये दावा करने के लिए नहीं बने हैं। धर्म, ये कोई मठाधीश नहीं है, वहाँ पे धार्मिक लोग नहीं बैठे हैं बैठने के लिए कि हम दावा करते हैं ये ऐसा होगा या ऐसा होगा। चीज़ों को खोज करते हैं, एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद में कोई स्टेटमेंट देते हैं। और स्टेटमेंट फाइनल स्टेटमेंट नहीं होता, उसके बाद भी उसमें खोज चलती रहती है। कोई नई चीज़ आए तो उसको फिर से ऐड किया जाता है, अगर कोई पुरानी चीज़ जो एक्सपायर हो चुकी है उसको फिर से हटाया जाता है। तो साइंस किसी भी तरह से किसी भी बात पर, किसी भी स्टेटमेंट में दावा नहीं करता कि हम दावा कर रहे हैं एज ए साइंटिस्ट के रूप में। साइंस में तो यही पढ़ाया जाता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के पहले कुछ नहीं था। यहाँ पे एक और बात इन्होंने बोली कि साइंस में हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि साइंस में हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक नगर का नाम था। तो हम साइंस में हिस्ट्री के बारे में क्यों पढ़ेंगे? हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। साइंस इज ए डिफरेंट थिंग। इट सीम्स दैट ही हैज़ नॉट इवन ए बेसिक नॉलेज ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन साइंस एंड हिस्ट्री, राइट? ऐसा लगता है इनको जो साइंस और हिस्ट्री का बेसिक डिफरेंशिएशन है उसको भी नहीं पता। हम साइंस में इंडस वैली के बारे में या फिर मोहनजोदाड़ो के बारे में क्यों पढ़ेंगे? और अगर हम पढ़ते भी इसके बारे में कि हमारा इतिहास इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू हो रहा, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास इसके लिए फैक्ट्स हैं, एविडेंस है। इसलिए आप देखोगे कि एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी किताबें हैं उन सब का एंशिएंट हिस्ट्री कहाँ से शुरू होता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू होता है। क्यों होता है? कृष्ण से की नगरी से क्यों नहीं होता? तो ये जो भी बातें कर रहे हैं इनके लिए कोई भी एविडेंस नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कृष्ण नहीं हुए होंगे या फिर उनका घर नहीं रहा होगा, उनकी नगरी नहीं रही होगी, बट वो खोज का विषय है कि रही है या नहीं रही है। अगर रही है तो कहाँ से कौन से पीरियड तक रही है, कौन से काल में रही है। इन सब के जब खोज हो जाता है उसके बाद में ही हिस्टोरियंस किसी चीज़ पर रिसर्च करके कोई पेपर छापते हैं, वो बुक में उसको शामिल किया जाता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी उठाया उसको रख दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि बाबा जी कह रहे हैं, बाबा जी को ऐसा पूरा भरोसा है।